दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने राजधानी के मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण केंद्र की शुरुआत की। सोमवार को पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर इस पहल का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र पुराने लेकिन उपयोग योग्य कपड़ों के संग्रह, रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग का कार्य करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से शुरू हुई इस पहल के तहत पहले चरण में 5 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर सेवा शुरू की गई है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो इतना बड़ा भारत देश है, 140 करोड़ लोग, इतने राज्य, इतनी भाषाएं, इतनी विविधताएं, ये सब कुछ एक साथ एक सूत्र में पिरो के चलना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और इसीलिए हम सब भारतीयों की जिम्मेदारी बन जाती है कि देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ न कुछ काम, छोटा हो या बड़ा हो, एक काम देश के नाम अपने लिए तय करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये अर्पण वस्त्र दान केंद्र, जो हमारे मन में विचार आया कि भाई ये लैंडफिल साइट, ये कूड़े के पहाड़ जो इतने बड़े बड़े दिल्ली शहर में खड़े हो गए समय के साथ, इसमें क्या क्या वस्तुएं जुड़ जाती हैं। तो पता चला कि इस कूड़े के पहाड़ में जहां गंदगी है, जहां वेट वेस्ट है, जहां प्लास्टिक है, जहां मिट्टी है, जहां मलबा है, जहां कांच है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, उसके साथ साथ कम से कम 10% पुराने कपड़े भी किसी ना किसी रूप में कूड़े के पहाड़ों में जुड़ते चले जाते हैं। तब हम ये नहीं समझ पाते कि जिस चीज को हम कूड़े में डाल रहे हैं, क्या वो प्रोसेस हो पाएगी, ये कैसे खत्म होगी। एंड ऑफ द डे इस सृष्टि पे से इतनी प्लास्टिक जो जमा हो गई, इतना कूड़ा जो जमा हो गया, ये कैसे खत्म होगा। जब इस बात पे विचार किया गया तो ये भी ध्यान आया कि लोगों के घरों में इतने ढेर सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो खुद से वो इस्तेमाल नहीं करते। क्या करें, किसको दे। एक समय था जब पुराने कपड़ों के बदले में लोग बर्तन लिया करते थे और वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाते थे, कोई उसको खरीद लेता था, कोई पहनता था, कोई बेचता था। कुल मिलाकर के सर्कुलेशन में चीजें चलती थी। पर आज वो चीजें भी कम हो गई हैं और कई कपड़े ऐसे होते हैं शायद उस तरीके से भी डिस्पोज नहीं होते हैं। तो ऐसे में अर्पण केंद्र खोले जाएं, ये बात जब मैंने अपनी दिल्ली मेट्रो के जो महिला विभाग है, यानी कि हमारे अधिकारियों की धर्मपत्नियों के द्वारा जो वेलफेयर सोसाइटी चलाई जाती है, ये विचार मैंने उनसे साझा किया कि मेरे मन में एक काम है, आप कर पाओ तो कहूं। तो शालिनी जी और उनकी पूरी टीम थी, विकास जी जो हमारे एमडी हैं मेट्रो के, वो उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मैम बताइए क्या कर सकते हैं। मैं कहा मेरे मन में है कि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के नीचे हम ऐसा एक जगह बनाएं जहां पे लोग अपने पुराने कपड़ों को डोनेट कर सकें और हमारा संगठन ये काम कर सके कि 3 महीने में इन कपड़ों का उपयोग करें। एक जिसमें कि कपड़े एज इट इज किसी के पहनने में काम आ सके तो उस तक पहुंचा दिए जाएं। दूसरा, जिन कपड़ों को अपसाइकिल करके उसको कुछ बैग, दरी, कुछ भी ऐसा सामान बना सकते हैं, तो वो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करवाएं ताकि महिलाओं को रोजगार भी मिले और हमारे इन पुराने कपड़ों को हम यूटिलाइज भी कर सकें। अच्छी वस्तुएं बाजार में आए, थैले बनेंगे तो प्लास्टिक के बैग भी कम होंगे। और तीसरा, जो कपड़ा किसी भी काम का नहीं दिखाई देता, उसको रिसाइकिल करके फिर से उसका धागा बने, कॉटन बने और उससे फिर दोबारा से नई चीजें बनाई जाए। इस बात को हमारे मेट्रो परिवार ने सहर्ष स्वीकार किया। मात्र 3 महीने में इस स्वप्न को साकार करने के लिए जो हमारे मेट्रो परिवार ने किया, अभिनंदन करें हम। मेरी ओर से फिर से हमारे महिला संगठन को बहुत ढेर सारी बधाई।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े मन के साथ इसे कर रहे हैं और ऐसे ही करते जाएंगे और आपसे प्रेरणा पाके और संगठन भी हमारे इसमें जुड़ेंगे और आप सब लोग इसी तरीके से देश के लिए अपना सहयोग देते रहें। जय हिंद, जय भारती।